हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब छोटे थे और उनके भाई अपने बाप को बरगला कर ले आए और भाइयों ने जंगल में ले जाकर सबने सलाह करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया और अपने घर पे आए और अपने बाप से कहने लगे कि अब्बू जान या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब। अय अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, हमने उनको अपने सामान के पास बिठा दिया और हम खेल कूद में लग गए, हम भाग दौड़ में लग गए। फअकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ को खा गया। अब क्या कर सकते थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बाप क्या कर सकते थे? छोटा सा बच्चा यूसुफ सब्र कर लिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में इधर से काफिला आया और काफिले को पानी की जरूरत पड़ी तो उसने डोल कुएं में डाला। जब डोल कुएं में डाला तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए। जब उसने डोल खींचा तो बहुत भारी लगा। अरे ये तो खींच नहीं रहा है, पानी इतना भारी थोड़ी होता है। उसने झांक कर देखा तो चीख पड़ा, या बुशरा हाजा गुलाम, अय काफिले वालों खुशखबरी हो, यहाँ पानी नहीं है, एक छोटा सा बच्चा इस कुएं में पड़ा हुआ है। उस बच्चे को निकाला, काफिले वाले खुश हैं, आज एक फ्री की नियामत हमें मिल गई, एक बच्चा मिल गया, वो भी बड़ा खूबसूरत, चलो इसको मिस्र के बाजार में ले जाकर हम बेचेंगे, चलो इसको हम मिस्र के बाजार में ले जाकर बेचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। जब किसी के हाथ में फ्री में कोई माल आ जाए तो वो सस्ते से सस्ते में बेच देता है। जैसे चोरी का मोबाइल, 20,000 वाला मोबाइल भी आदमी चाहता है जल्दी से हटाए, 2,000 भी मिल रहा तो लाओ ले लो, ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, लॉक वॉक तोड़वा के 2-4 हजार रुपए में बेच देता है। ये फ्री का बच्चा मिल गया, कुएं से मिला, कोई आकर अपना दावा न ठोक दे कि ये बच्चा मेरा है, इसलिए जल्दी से इस बच्चे को बेच दो। तो उन्होंने जल्दबाजी में उस बच्चे को जब बेचा तो मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने रुपए में बिके मालूम है आपको? कुरान कहता व शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, उन्होंने यूसुफ को चंद सिक्कों में बेच दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, हल्की फुल्की कीमत में बेच के चले गए। इतना खूबसूरत बच्चा जो चांद से ज्यादा खूबसूरत, चांद जैसा हसीन और जमील, लेकिन चंद सिक्कों में बेच दिया गया। बादशाह मिस्र के घर आया, बादशाह मिस्र ने कहा अपनी बीवी से खिलाओ पिलाओ पाल पोस कर बड़ा करो, हो सकता है अगर अल्लाह ने हमें कोई बेटा ना दिया तो हम इसी बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे, अच्छी तरीके से इसकी खिदमत करो, इसको खिलाओ पिलाओ पाल पोस कर बड़ा करो। यूसुफ को खिलाया पिलाया जाने लगा, बहुत अच्छी तरीके से उनकी खिदमत होने लगी, बादशाह मिस्र के घर में पलने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए, यहाँ तक कि एक दिन जवान हो गए और जब बालिग हुए तो बादशाह की बीवी ही उन पर डोरे डालने लगी। यहां से सुनिएगा, बादशाह की बीवी ही उनके ऊपर डोरे डालने लगी, बादशाह की बीवी उनको अपने चंगुल में फंसाने लगी, उनसे गलत इरादा करने लगी और गलत चीज की तवक्को लगाने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे। लास्ट में क्या हुआ, औरतों में यह खबर फैल गई पूरे मिस्र के अंदर, लो बादशाह की बीवी तो अपने गुलाम को दिल दे बैठी, अपने गुलाम से गलत काम करना चाहती है, अपने गुलाम के साथ सोना चाहती है, अपने गुलाम के साथ जिना करना चाहती है। मिस्र के अंदर ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई और औरतों में कोई बात कुछ ज्यादा ही जल्दी फैल जाती है। आप अभी एक बात औरतों में कह दो और ये भी कह देना कि इसको छिपाना किसी को बोलना नहीं, आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पूरे गांव में बात फैल चुकी होगी। एक मर्तबा कोई तरबूज काट के लाया एक आदमी और उसने दुपट्टे से, दुपट्टा जो हल्का सा होता है, उसने तरबूज का सर छिपा लिया
अब तरबूज लाल रंग का होता है, उसने सफेद रंग के दुपट्टे को लाल कर दिया। जब वो इस हाल में घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, इसमें क्या है, इसमें क्या है? उसने जल्दी से कोने में तरबूज रख दिया और अपनी बीवी से बोला, उधर मत जाना, करीब मत जाना। कहा क्यों, क्या हुआ? एक आदमी इसका गर्दन काट के लाए हैं, एक आदमी का सर कलम करके लाए हैं हम, बहुत हरामी था, बहुत बदमाश था वो, हम उसका सर कलम करके लाए हैं, रात में हम उसको फेंकने जाएंगे, अभी फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे, अभी रात होने तो तुम उधर मत जाना, किसी को बताना नहीं। का ठीक है। वो बेचारा जोहर पढ़ने गया, असर पढ़ने गया, मगरिब की नमाज पढ़ के आया, देखा पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी है। पुलिस ने कहा चलो दिखाओ। का क्या है? कहा तुमने किसी आदमी का मर्डर किया है? हंसते हुए कहता है, दरोगा जी मैंने मर्डर कहां किया? का चेकिंग करो, घर में छापा मारा तो वही दुपट्टे में लिपटा हुआ तरबूज मिला। का साहब ये था? का ये था? कहां? का क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया? का साहब मैं ये देखना चाहता था कि औरतें अपने पेट के मामले में कितनी मजबूत होती हैं। मैंने सिर्फ अपनी बीवी से कहा था कि किसी को बताना नहीं, लेकिन देख लीजिए साहब, शाम होते होते पूरे गांव में भी पता चल गया, बल्कि पुलिस तक आ गई मेरे घर में। अब वाकई मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि औरतों को अपने दिल की बात कभी नहीं बतानी चाहिए, वरना शाम होते होते पुलिस कब घर पे आ जाए कोई भरोसा नहीं। साहब मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। तो औरतें दिल के मामले में, पेट के मामले में बहुत हल्की होती हैं। मिस्र की औरतों में अफवाह फैल गई। क्या फैली? कि यूसुफ की मालिकन, बादशाह की बीवी यूसुफ को दिल दे बैठी। अब उसको बड़ा गुस्सा आया बादशाह की बीवी को, उसने सारी औरतों की दावत कर दी, सारी औरतों की दावत कर दी, सबके सामने फल रख दी और एक एक छुरी दे दी, लो फल काटो और खाओ। औरतें फल काट के खाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा जरा इनके सामने से गुजर जाओ, आई यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजरो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बादशाह की बीवी की बात मानकर, मालिकन की बात मानकर उन औरतों के सामने से गुजरे, उन औरतों ने जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उस यूसुफ की खूबसूरती को देखकर चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन, इन है मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान है ही नहीं, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग हस्ती, बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है। यानी अभी सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी इसको दिल दे बैठी थी, अब तो मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे दिया। अब हर औरत चाहने लगी यूसुफ मेरे हो जाएं। जितनी आई थी हर औरत की ख्वाहिश ये पैदा हुई कि यूसुफ मेरे हो जाएं और यूसुफ से मैं प्यार करने लगूं, मोहब्बत करने लगूं।